फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। रिसेंटली बॉलीवुड के सुपरस्टार्स दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन, अनिल कपूर की फिल्म फाइटर्स रिलीज हुई है, जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ और हेट नैरेटिव को कूट कूट के भरा गया है। ऐसा नहीं कि इस तरह की बॉलीवुड की ये फिल्में हम पहली बार देख रहे हैं, मगर इस बार तो इनका प्रोपेगेंडा लिमिट्स क्रॉस कर चुका है और उस पर बात करना बहुत जरूरी है। वैसे ये फिल्म अपने हेट कंटेंट की वजह से मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी बैंड हो चुकी है, सिवाय यूएई के। इस फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण इंडियन एयर फोर्स के स्क्वाड्रन लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि अनिल कपूर कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नजर आए। इस फिल्म में क्लेम किया गया है एज यूजुअल कि ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म है। यानी इस क्लेम का सहारा लेकर इनके लिए बहुत आसान हो जाता है कि किसी भी फिक्शन और झूठ को सच साबित कर सके। फिल्म में दिखाया गया है कि पुलवामा हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का मंसूबा बनाती है और कामयाबी से मिशन कंप्लीट किया जाता है। मगर जिसने भी ये फिल्म देखी है उसने यही कहा है कि इस फिल्म में ट्रू इवेंट्स के नाम पर असलियत को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है और उसके अलावा पाकिस्तानी मुखालिफ कहानी को बड़े ही जोशीले अंदाज से दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन चल भी रही है। इस फिल्म में भारत का कश्मीर, पीओके और आईओपी यानी भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा जैसे कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स भी शामिल किए गए हैं, जिसको सुनकर इंडिया में सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स को तो जोश आता है, वहीं हम पाकिस्तानियों का भी खून खोलता है। फिल्म के दौरान दिखाया गया है कि एक न्यूज कास्टर कहती है कि Deadliest terror attack on Indian forces. हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया। और उसके साथ ही भारतीय मिनिस्टर का ये डायलॉग, बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। अरे यार पता नहीं इनको बाप बनने का इतना शौक क्यों है। चलो ये तो इनका रेगुलर डायलॉग है, पर ऋतिक रोशन एक्शन सीन्स में ये कहता नजर आता है, पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। इसके अलावा एक और हेटफुल डायलॉग है, तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। वैसे इतना आसान नहीं है, यानी इस बार तो उन्होंने सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी है। ये पहली बार नहीं है कि बॉलीवुड में पाकिस्तानी मुखालिफ फिल्में बनाई गई हैं। इससे कबल उड़ी, द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी, पठान और टाइगर 3 जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो चुकी हैं और लोगों ने पसंद की हैं। और सोने पर सुहागा, नेशनलिज्म और पाकिस्तानी मुखालफत की ताज़ा लहर ने सनी देओल के दम तोड़ चुके करियर में ऐसी रूप फूंक दी है कि गदर तू जैसी बकवास, नफरत अंगेज और डिसइंफॉर्मेशन से भरपूर कहानी की सीढ़ी लगा के सनी देओल 500 करोड़ रुपए के क्लब में जा पहुंचा है। वैसे फाइटर्स फिल्म में इंतहाई कंट्रोवर्शियल डायलॉग शामिल करने पर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और इवन नॉन पाकिस्तानीज ने शदीद गुस्से और अफसोस का इजहार किया है। पुलवामा जैसे इंसिडेंट को मुकम्मल तौर पर झूठे तरीके से दिखाना बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है। इस फिल्म में भारत प्रोपेगेंडा मशीन का लेवल ही कुछ और है। पुलवामा वाकया 4 साल पहले हुआ था और उसके नतीजे में एक भारतीय जेट को पाकिस्तान ने मार गिराया था और एक भारतीय हेलीकॉप्टर खुद भारत ने मार गिराया था। तो इस फिल्म में झूठ दिखाने का मकसद क्या है? जाहिर सी बात है, अपनी इंटरनेशनल शर्मिंदगी को निहायत डिठाई से हीरोपंती का नाम देना। और सबसे अहम बात, क्या ये लोग भूल गए हैं कि इंडियन पायलट अभिनंदन को हम पाकिस्तानियों ने दोनों मुल्कों की पीस कीपिंग को सामने रखते हुए वापस कर दिया था। पूरी दुनिया पाकिस्तान के गुड जेस्चर और इंडिया के इस एम्बैरेसमेंट की गवाह है। मगर डिठाई देखो, इस इवेंट के फेलियर को भी उन्होंने अपनी कामयाबी साबित करने के लिए अभिनंदन को अवार्ड दे डाला। कमाल करते हो पांडे जी। बॉलीवुड के इस लेवल पर गिरते हुए देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि मोदी ने आज के भारत को कहां पहुंचा दिया है। बॉलीवुड को पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा टूल बना दिया है। मोदी के पावर में आने से पहले तमाम भारतीय लोगों के दिल तकरीबन अच्छे थे, एक दूसरे से प्यार भी करते थे। सियासत और नफरत का दौर था इससे पहले, यस था, मगर हालात इतने खराब नहीं थे। लेकिन फाइटर फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट को छोड़कर नफरत अंगेज एजेंडे और उस कंटेंट को प्रमोट कर रही है, जो बहुत कंसर्निंग है और इस पर हम सबको बात करना बहुत जरूरी है।
बड़े बजट होने के बावजूद बॉलीवुड की रीसेंट ब्लॉकबस्टर फिल्में पाकिस्तानी सो कॉल्ड टेररिस्ट, भारतीय मुसलमान जो कि उनकी नज़र में टेररिस्ट हैं और इस्लाम मुखालफत के गिर्द घूमती हैं। बॉलीवुड के बड़े अदाकार फिल्म में पाकिस्तानी दहशतगर्दों पर डायलॉग्स बोलकर अपनी लव फॉर द कंट्री का इजहार कर रहे हैं। हम सब जानते हैं पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। दोनों कंट्रीज के दरमियान खतरनाक जंगें भी हो चुकी हैं। दुनिया जानती है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों की जिंदगी तबाह कर दी गई है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन जेल बना दिया गया है, और उस पर बड़ी हठधर्मी ये कहना कि पाकिस्तान कश्मीर पर काबिज है लेकिन मालिक हम हैं। अरे भाई, सच ये है जो कश्मीर का टुकड़ा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है ना, उसका नाम आजाद कश्मीर है। पर बॉलीवुड की ऐसी फिल्में दोनों कंट्रीज के दरमियान टेंशन में इजाफा कर रही हैं। कश्मीर एक नाजुक टॉपिक है और इस सूरत हाल पर ऐसी नफरत भरी बातें करना इंतहाई खतरनाक है। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या बॉलीवुड ऐसी फिल्में नहीं बना सकता जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान कुर्बतें बढ़ें? क्या बॉलीवुड अपनी फिल्मों में पाकिस्तान मुखालिफ कंटेंट के बगैर पैट्रियोटिज्म पर बेस्ड फिल्में नहीं बना सकता? क्या करंट ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए किसी भी मुल्क पर कब्जा करने की बात गैर जिम्मेदारी की निशानी नहीं है? मुझे इन सवालों का जवाब कमेंट्स में जरूर देना, लेकिन मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड को अपनी रेंज को इस्तेमाल करते हुए सिनेमा और आर्ट को नफरत फैलाने के बजाय दुनिया में अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों का क्या ख्याल है इस तरह की फिल्मों के बारे में? क्या आप फ्यूचर में इस तरह की फिल्में देखना पसंद करेंगे? पर्सनली मैं तो नहीं देखूंगा, क्योंकि हॉलीवुड में भी इस तरह की नफरत अंगेज फिल्में मुसलमानों के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ कंटिन्यूसली बन रही है और बॉलीवुड भी उनके कदमों पर चल रहा है।